वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 नौवीं कक्षा की इंग्लिश। ये आप बुक देख रहे हैं पनोरमा पार्ट 1। इसकी जो रीडिंग वाली बुक आती है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करते हैं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। अभी क्लास 9th का साइंस भी शुरू कर दिया गया है इस चैनल पे, और आज इंग्लिश हो रहा है। मैथ का भी आपको क्लास मिलेगी, वीडियो क्लास, और साथ ही साथ आपको सोशल साइंस की भी मिलेगी। आने वाले कुछ समय में आप कंप्यूटर वगैरह भी इस चैनल पे देखेंगे। तो बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक है ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए। इसलिए आप सभी बच्चे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की किताब का पहला लेसन। तो बच्चों, ये है आपका कंटेंट्स। इसमें जो जो आपको पढ़ना है हम आप लोग को पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म युद्धा, जो अर्जुन देव चरण जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। प्रोज़ है ये आपका। इंग्लिश में 2 पार्ट होता है, एक प्रोज़ होता है और एक दूसरा पोइट्री होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप प्रोज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइए प्रोज़ शुरू कर लेते हैं। ये पहला लेसन हम लोगों का है इंग्लिश का, क्लास 9 कक्षा 9 की इंग्लिश है। धर्म युद्धा। देखिए बच्चों, धर्म युद्धा ये आपके लेसन 1 है, चैप्टर का नाम है, जिसको लिखने वाले हैं अर्जुन देव चरण। ये अर्जुन देव चरण एक टीचर थे और पोएट भी थे। पोएट उसको कहते हैं जो कविता लिखते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो इसमें धर्म युद्धा जो है वो क्या है, आइए इसको रीडिंग देते हैं। साथ ही साथ आप रीडिंग दे सकते हैं, अपनी किताब इंग्लिश की क्लास 9th की खोल सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं। और अगर साफ साफ दिखाई यदि नहीं दे रहा है वीडियो में, तो आप उसका रिजोल्यूशन 480p ये पे कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। आइए रीडिंग देते हैं। धर्म युद्धा is the story of Padma, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. देखिए क्या कह रहा है। धर्म योद्धा जो है एक स्टोरी है पद्मा की, जो एक यंग लड़की है और एजुकेटेड है स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ से इसने एजुकेशन लिया है, विद्या ली है। कौन कौन से ग्रंथ बता रहा है? रामायण और महाभारत। आगे रीडिंग दीजिए। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। बच्चों, ये जो पद्मा लड़की है, जिसने धार्मिक पुराने ग्रंथों लाइक जैसे कि रामायण और महाभारत से शिक्षा ली है, वो अच्छा फील नहीं करती है, क्योंकि सोसाइटी वुमेन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आगे रीडिंग दीजिए। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। इसका हम आपको अनुवाद भी करते जा रहे हैं, ताकि आपको कहानी में मज़ा आएगा, आप समझ जाइएगा कि आपके इंग्लिश के कक्षा 9वीं की जो इंग्लिश की बुक है उसमें जो कहानी है उसका हिंदी अनुवाद भी हम आपको साथ ही साथ समझा रहे हैं। आप इसको समझिए और वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। आखिरी में हम लोग पढ़ने के बाद मैं आपको रीडिंग देना सिखा रहा हूँ। रीडिंग देने के बाद फिर आपको मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है, जो कि आपके
परीक्षा में पूछा जाने वाला, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग उसका आंसर भी आपको लिखा देंगे। आप नोट्स बनाते जाइएगा और आपके लिए पूरा लेसन आंसर क्वेश्चन के साथ तैयार हो जाएगा। आप आसानी से उसको पढ़िए और पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। अच्छा मार्क्स आने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, आपसे हम पढ़े थे और हमारा इंग्लिश में इतना मार्क्स आया है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश बहुत हल्का है, बहुत आसान है, बस समझ में आना चाहिए। आइए हम आपको आगे समझा रहे हैं। वो जो लड़की थी पद्मा, वो हमेशा अपने पेरेंट्स यानी माता पिता से और टीचर से, अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछती रहती थी, प्रश्न पूछा करती थी कि स्त्री का समाज में या लड़की का या औरत का समाज में क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है। और ये भी पूछती थी अक्सर वो अपने माता पिता और अपने शिक्षक से कि क्या स्त्री या औरत या वोमेन की पहचान मैरिज से या शादी से जुड़ी हुई है। ये था बच्चों आपका इस चैप्टर धर्म योद्धा जो अर्जुन देवचरण जी ने लिखा है उसका पूरा सार। यही चीज़ हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग अपने स्कूल में छोटा छोटा स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इन द सोसाइटी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इस विषय पे चर्चा कीजिए, छोटे छोटे ग्रुप बना के अपने स्कूल में या अपने मित्रों के समक्ष कि स्त्री की पहचान सोसाइटी में क्या है या फिर क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज़ मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। इसको भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। छोटे छोटे स्कूल में ग्रुप बनाइए अपने क्लास में और इस पे अपने विचार अपने दोस्तों और अपने शिक्षकों के समक्ष रख सकते हैं कि स्त्री की पहचान मैरिज से कैसे रिलेटेड है। मैरिज का मतलब होता है शादी। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे रीडिंग देते हैं। धर्म योद्धा पद्मा। पद्मा आप समझ गए कि एक लड़की है। पद्मा अपनी मदर से क्या कह रही है, आइए देखिए, रीडिंग दीजिए। पद्मा, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। पद्मा अपनी माँ से पूछ रही है कि एक स्त्री की या औरत की क्या पहचान होती है। माँ, वाई डू यू आस्क डैट। पद्मा की माँ पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। देखिए कितने आसानी के साथ हम आपको रीडिंग देना भी सिखा रहे हैं और साथ ही साथ उसका हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और वो कहानी आसानी से समझ सके। जब वो समझ जाएगा, जब आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिएगा और याद भी हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी जाके लिख दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रीडिंग देना सीखिए। रीडिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कक्षा 9वीं में हैं, फिर 10th में जाइएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो अभी से इस तरीके का हैबिट बना लीजिए, इस तरीके से पढ़ाई करना है। फिर पद्मा क्या कहती है, हाउ आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा पूछती है कि मैं दूसरों से कैसे भिन्न हूँ। डिफरेंट का मतलब हुआ भिन्न या अलग। माँ क्या कहती है, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और मेरी इकलौती बच्ची हो और अपने पापा की दुलारी हो। अब फिर देखिए पद्मा क्या कहती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। पद्मा अपनी माँ से कह रही है कि पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसे पर ध्यान देते हैं या पैसे को केयर करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव। ये पद्मा
अपनी माँ से कह रही है। फिर माँ क्या जवाब देती है, आइए रीडिंग दीजिए। फॉर whom डज़ ही सेव, माँ पूछती है कि आखिर वो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं या पैसे बचा रहे हैं। ही डज़ ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, ये पिताजी तो ये सारा चीज़ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, और तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। फिर देखिए पद्मा क्या कहती है, रीडिंग दीजिए, इसी तरीके से रीडिंग देना है आप लोगों को। बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, पद्मा कह रही है बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं तो ऐसा आपके बारे में नहीं कह रही हूँ। देखिए कितना अच्छा तरीके से अनुवाद के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को छोड़िएगा मत, छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, एक बार में बैठ के आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आए। उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन भी हम लिखाएंगे। आप वीडियो को रोकिएगा, जहाँ पे लिखने की ज़रूरत महसूस होगी और वहाँ से लिखते जाइएगा और आपका एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपका पूरा का पूरा लेसन तो हो जाएगा। और आप अपने तमाम मित्रों से, अपने स्कूल में जो भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सबको कहिए कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना बढ़िया तरीक़ा से यहाँ पे समझाया जा रहा है। आइए आगे देखिए। माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ कहती है कि मैं उनसे मतलब पिताजी से भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। मेरी पहचान तो पिताजी से ही जुड़ी हुई है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। इंटर पद्मास फादर, यहाँ पे पद्मा के पिताजी आते हैं, इंटर करते हैं मतलब अंदर आते हैं। अब देखिए फादर, जब पिताजी अंदर आए हैं तो फादर क्या कह रहे हैं, रीडिंग दीजिए। व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्माज मदर। पिताजी पूछते हैं कि क्या बात चल रही है और कौन से बॉन्ड या संबंध की बात चल रही है। पद्माज मदर, पद्मा की अम्मी। देखिए माँ क्या कहती है, वेयर इज़ योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। माँ कहती है पद्मा से कि तुम्हारे पिता आ गए हैं, अब तुम जो चाहो उनसे पूछ सकती हो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, पिताजी कहते हैं क्या बात है मेरी बच्ची। माँ, शी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन। फिर माँ कहती हैं कि ये जानना चाहती है कि वोमेन की क्या आइडेंटिटी है, मतलब स्त्री की क्या पहचान है। फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पिताजी कहते हैं तुम जान जाओगी प्यारी जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वोमेन। फिर पद्मा सवाल पूछती है अपने पिताजी से कि क्या मैरिज ही आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है स्त्री की। माँ, व्हाट इज़ ए वोमेन विदाउट ए हस्बैंड। फिर माँ कहती है कि एक स्त्री क्या है बिना पति के। पद्मा, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड। फिर पद्मा कहती है कि क्या होगा अगर कोई मैरिड नहीं होगा, मतलब शादीशुदा नहीं होगा तो क्या होगा। माँ कहती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। माता जी फिर कह रही हैं पद्मा से कि तुम इस तरीके के सेंसलेस क्वेश्चन क्यों कर रही हो। आगे बढ़िए, रीडिंग देते रहिए मेरे साथ और समझते रहिए। पद्मा, व्हाट अबाउट ए वोमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। पद्मा कहती है अपनी माँ से और पिताजी से कि उस स्त्री का क्या होगा जिसके पति मर गए हैं। माँ कहती है लाइफ इज़ हेल फॉर हर। माताजी कहती हैं जवाब के रूप में कि उसके लिए ज़िंदगी जहन्नुम के जैसी है। फिर पद्मा कहती है डैट्स
इनजस्टिस। देखिए बच्चों, दैट्स इनजस्टिस का मतलब हुआ ना इंसाफ़ी, और जस्टिस अगर रहेगा तो आपको समझना है कि इंसाफ करना। डैट्स इनजस्टिस, पद्मा का जवाब है कि डैट्स इनजस्टिस मतलब ये तो ना इंसाफ़ी है। माँ फिर कहती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर। माँ समझाती है पद्मा को कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इंसाफ या नाइंसाफ़ी की बात करने की। पद्मा फिर सवाल पूछती है व्हाई। व्हाई मतलब होता है क्यों। समझ रहे हैं बच्चों आप। माँ आगे पढ़िए, रीडिंग दीजिए। ओवर हियर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। माँ बताती है कि स्त्री को हमेशा राइट नहीं है, अधिकार नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने का, इस तरीके के प्रश्नों को पूछने का। फिर पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन। फिर पद्मा सवाल करती है, प्रश्न पूछती है, तो फिर उनके पास क्या अधिकार होता है, मतलब स्त्रियों के पास क्या अधिकार होता है। फिर पिताजी फादर कहते हैं, आइए देखिए क्या कहते हैं। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिताजी कहते हैं कि राइट्स मतलब अधिकार जो हैं वो बराबर हैं। पद्मा, व्हाई इज़ ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। फिर पद्मा पूछती है सवाल कि किसी भी घर को इस तरीके से क्यों देखा जाता है, इस तरीके के घर में कैसे रहना पॉसिबल है या संभव है। फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। पिताजी पद्मा को समझाते हैं कि हमारे समाज में इसी तरीके की विचारधारा बनी हुई है, तुम जहाँ भी जाओगी इस तरीके के सवालों का, इस तरीके के प्रश्नों का इसी तरह उत्तर पाओगी। फिर पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। पद्मा कहती है लेकिन स्त्री की पहचान तो मानव जाति की पहचान के समान होनी चाहिए, या इस तरीके से भी इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मतलब स्त्री की पहचान ही तो मानवता की पहचान है या फिर मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वोमेन। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स हिज आइडेंटिटी। फिर पिताजी समझाते हैं इसी कारणवश, इसीलिए मैरिज को ही आइडेंटिटी समझा जाता है। पद्मा फिर कहती है सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी। पद्मा पूछती है फिर अपने पिताजी से, तो ऐसा है कि अगर कोई स्त्री, औरत या लड़की मैरिड नहीं है या फिर शादी नहीं करती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint while an unmarried woman is called immoral and wanton? देखिए, फिर पद्मा पूछती है कि ऐसा क्यों है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, कि एक अनमैरिड मैन मतलब एक बिना शादीशुदा या गैर शादीशुदा भी आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, मर्द को सेंट मतलब साधु समझा जाता है, जबकि हमारे समाज में किसी अनमैरिड वोमेन को यानी गैर शादीशुदा स्त्री को इमोरल यानी अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता है। ऐसा क्यों है? तो ये आपका यहाँ तक रीडिंग हो गया। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश पूरा पढ़ते रहेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। आपको ये कहानी समझ में आई होगी। हमने आपको रीडिंग देखना भी सिखाया और साथ ही साथ उसका हिंदी में अनुवाद करके समझाने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप
नीचे इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ये आपका लेसन हो गया जो था धर्म योद्धा अर्जुन देव चरण। अब हम लोग एग्ज़ाम में जो आएगा, ये तो आपने पढ़ना सीखा है, अब लिखना सीखना है। लिखने के लिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, और हम क्वेश्चन आपको लिखा देंगे और आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को उतारिएगा। अगर आपके पास किताब है तो अपनी पुस्तक में से क्वेश्चन को उतारिए और फिर वीडियो को रोक करके जो आंसर्स हम इस वीडियो क्लास में लिखा रहे हैं वो आंसर भी अपने किताब में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका पूरा ये लेसन, इंग्लिश का फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बस आपको करना है कि घर में उसको याद करना है, दोहराना है। तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। बोल रहा है कि ये सारे जो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हैं, इसको शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। हम आपको संक्षिप्त में ही बताएंगे, लिखवाएंगे, आप उसको कॉपी में नोट कीजिए और एकदम आसानी से समझ में भी आएगा। समझ तो आप पूरा गए हैं पूरी कहानी को, और इसको लिखने के बाद घर में याद कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आपने उतारा होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो में आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, ये क्वेश्चन उतारिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कौन सा क्वेश्चन था जो पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद फिर हम आपको आंसर भी लिखा रहे हैं। वीडियो को रोकिए और आंसर भी उतार सकते हैं। ये आपका लेसन 1, इस तरीके से आप लेसन 1 ऊपर में लिखिए अपने कॉपी में। ये लेसन का नाम भी लिख सकते हैं आप, धर्म योद्धा, ठीक है। और लिखने वाले का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण इसके धर्म योद्धा कहानी के लेखक हैं, अर्जुन देव चरण। ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी याद रखिएगा कि धर्म योद्धा किसने लिखा है, अर्जुन देव चरण ने लिखा है। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं भी उतारा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए। हमने आपके लिए क्वेश्चन भी लिख लिया है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन उतार लिया, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसका आंसर लिखिए, पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन वाज एंड हाउ शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब वीडियो को रोक लीजिए और देख के क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में उतारिए। क्वेश्चन का आंसर अगर आपने उतार लिया है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, किताब देखिए, किताब भी लेके बैठिए, पढ़ने के समय, पढ़ाई करते समय किताब रखिए अपने पास। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ से उतारिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। पद्मा कितने भाई और बहन थी। कहानी तो आपने पढ़ ही लिया है, सिर्फ माता पिता और पद्मा का नाम आया, कहीं पर भी कोई भाई या बहन का नाम आया नहीं आया। तो इसका मतलब है कि पद्मा तो अकेली ही थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसी को हम लोग को इंग्लिश में लिख देना है एकदम आसानी से। देखिए, क्वेश्चन उतार लिया होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। आंसर लिखिए इसका, पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड, मतलब अकेली बच्ची थी वो अपने माता पिता की, मतलब पेरेंट्स की। पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, शी हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब उसके कोई भी
भाई या बहन नहीं थे। चलिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और आंसर लिख लीजिए। लिख लिया होगा अब आपने। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किताब से उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उतारा होगा, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। अगर कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास किताब नहीं है या अभी तक वो किताब नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया गया है, आप वीडियो में देख रहे होंगे, और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं से उतारिए वीडियो को रोक के, उसके बाद फिर आंसर लिखिए। ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल लेटर में होगा पहला अक्षर या वर्ड। तो इसका आंसर लिखिए तीसरे नंबर का, पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर बिकॉज दैट थाउट दैट हर फादर केयर्ड मोर फॉर मनी दैन हर। पद्मा थोड़ा सा नाराज़ थी अपने पिताजी से कि उसको लगता था, पद्मा को लगता था या पद्मा सोचती थी कि उसके पिताजी उससे ज़्यादा पैसों का केयर करते हैं। ये आपका आंसर हो गया तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर हुम इज़ लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया होगा आपने। आइए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर FOR फोर, हुम WHOM हुम होगा, फॉर हुम इज़ लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। इसका आंसर लिखिए, स्टार्ट करिए आंसर लिखना। तो पहला कैपिटल लेटर में लिखिए ACCORDING, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। इसका मतलब हुआ पद्मा की माता के अनुसार। लाइफ इज़ हेल फॉर ए वोमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। समझ गए आप। देखिए क्वेश्चन आंसर भी आपको हम लिखा तो रहे हैं इंग्लिश में, इसलिए कि आपका परीक्षा भी इंग्लिश में होगा। इंग्लिश का ये आपका वीडियो क्लास है तो इंग्लिश में आंसर लिखना है। लेकिन समझ में जो नहीं आता था, जो कि इस तरीके से कोई नहीं समझाता था, दूसरे चैनल पे भी आपको खाली समझा के रीडिंग दिला के लोग, टीचर लोग हिंदी में अनुवाद करके नहीं समझाते थे। लेकिन अब आपका सारा समस्या का समाधान हो गया है, आपको हिंदी में भी समझाया जा रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ आंसर क्वेश्चन को भी हिंदी में हम इस तरीके से आसान भाषा में समझा रहे हैं कि एकदम तुरंत आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। शुरू में ही हमने बताया कि इंग्लिश बहुत इजी होता है, समझ में नहीं आता है इसलिए इंग्लिश भारी लगता है। अब आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगा। और पूरा आंसर क्वेश्चन लिखिए और नीचे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने सारा आंसर क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5 किताब में देखिए, किताब नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम आपको लिख के देंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ये क्वेश्चन उतारिए किताब से। जिनके पास किताब नहीं है वो यहाँ से उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नहीं उतारा है तो यहाँ क्वेश्चन आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उतारिए। ये आपका रहा क्वेश्चन, व्हाट WHAT व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। क्वेश्चन उतार लिया होगा। आइए आंसर देखिए, आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू पद्मा आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। एकदम आसान है एकदम आंसर। अकॉर्डिंग टू पद्मा आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ये आपका पांचों आंसर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो गया आज इंग्लिश का। देखिए कितना आसानी के साथ आपका
आंसर क्वेश्चन भी हो गया, आप पढ़ भी लिए, रीडिंग देने भी आ गया, समझ भी लिए, हिंदी में अनुवाद करके समझाए तो कहानी में मज़ा भी आया, समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश भारी तो लगेगा ही नहीं, सबसे आसान अब आपको इंग्लिश ही लगेगा। तो जल्दी से अब सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, और कौन कौन क्लास अटेंड किए हैं जो बच्चे, सब अपना जो है कि नाम लिखिए, इसमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमने पूरा वीडियो देखा, पूरा क्लास का अच्छे से आंसर क्वेश्चन भी लिख लिया, नोट बना लिया और हमको समझ में आ गया है। और हाँ, जिनको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट कीजिएगा, नीचे लिखिए कि हमको सर समझ में नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आया पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो सब अपने दोस्तों को, अपने स्कूल में जितने बच्चे हैं 9th क्लास के, उनको बता दीजिए कि काशिफ़ सर क्लासेस में आपको साइंस भी शुरू हो गया है, इंग्लिश भी शुरू हो गया है। इंग्लिश का तो एक लेसन पूरा कंप्लीट हो गया, आज ख़त्म हो गया, अब दूसरा लेसन आएगा। उसी तरीके से मैथ भी शुरू होने जा रहा है, मैथ भी इसी तरीके से आसान लगेगा आप लोग को, मैथ भी कुछ भारी नहीं लगेगा। जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो चीज़ भारी लगता है, इतना बढ़िया तरीके से यहाँ समझ में आएगा कि आप लोग को एकदम मैथ आसान लगेगा। गणित का तो कुछ नहीं चिंता करना है, समझ गए। और सोशल साइंस में भी परेशान होना नहीं है कि इतिहास कैसे होगा, क्वेश्चन याद नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब जो है ना, सब आसानी के साथ हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज का अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आया है, समझ में आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सब लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा, और आगे और कैसा और कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोग क्लास चाहते हैं। चलिए अब फिर हम लोग दूसरे क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।